अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तारिक द वीज़ा एवेन्यू से। इमिग्रेशन में क्या सवालात होते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर स्टूडेंट हमसे पूछता है और वो उसको लेके काफ़ी परेशान होता है। क्योंकि अब सितंबर इनटेक तकरीबन ख़त्म हो चुका, स्टूडेंट्स अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं और अब उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमसे इमिग्रेशन में क्या सवालात होंगे। देखिए, इमिग्रेशन में एज सच कोई सवालात इतने कन्फ्यूजन वाले नहीं होते हैं। बच्चा कन्फ्यूज तब होता है जब वो रियल स्टूडेंट नहीं होता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा आपके एसओपीस, आपका यूनिवर्सिटी का कैस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पता होना चाहिए, आप किस सब्जेक्ट में जा रहे हो आपको वो पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके रहाइश जहाँ पे आपने अकोमोडेशन अपनी रखनी है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर वो आपने रखी है तो वो कहाँ पे रखी है, उसका एड्रेस क्या है, कितने की आपको वो रहाइश मिली है, और उसका कोई अगर एग्रीमेंट या कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको भी अपने साथ आप कैरी करें। यूनिवर्सिटी का कैंपस आपका कौन सा है। मल्टीपल मिसालें मिलती हैं कि वो लोग कंफ्यूज करने के लिए आपको उट पटांग फजूल चीज़ें वो पूछते हैं। अब वो क्या पूछते हैं, एक स्टूडेंट से लास्ट ईयर हम एक स्टूडेंट गया, उससे जाते साथ ही सवाल क्या पूछा, कितने का वीज़ा परचेज किया आपने। अब वीज़ा कभी भी परचेज नहीं होता है, वीज़ा लगता है, उसका प्रोसीजर होता है, या किसने आपको वीज़ा दिया। ये ऐसे सवालात होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए किए जाते हैं। अगर आप इन सवालात में वो देखते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कंफ्यूज किस लेवल तक होते हो, अगर तो आप उनके ट्रैप में आ गए, कंफ्यूज हो गए, उन्होंने फिर इररेलेवेंट क्वेश्चंस आपसे करना शुरू कर देने हैं। ऐसे ही आपको साइड में बिठा देना है, आपका पासपोर्ट ले जाना है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं और आपको पता है कि मैं रियल स्टूडेंट हूं, तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता। तीसरी चीज है कि बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट का बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारी सर बैंक स्टेटमेंट जो हमने रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फाइनेंस उस वक्त एग्जिस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन का उनके पास कोई तरीका इमिग्रेशन ऑफिसर के पास नहीं होता है। आप ये देखें कि अगर आपकी जो फ्लाइट है, आप पाकिस्तानी रात 12 बजे या 2 बजे आप यूके पहुंचे हो, कैसे वो आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। हाँ, अगर आप लेके जाना चाहो, आप अपनी फाइनेंशियल एक एविडेंस लेके जा सकते हो कि ये मेरे वहाँ पे फाइनेंस पड़े हुए हैं, इस बैंक में पड़े हुए हैं, तो ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन वेरिफिकेशन का कोई तरीका नहीं होता है, ना वो कर सकते हैं। अच्छा, अब बारे भी एक सवाल पूछ सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस, 2 कैंपसेस भी हो सकते हैं। अब आप किस कैंपस में जा रहे हो आपको पता होना चाहिए। कंफ्यूज करने के लिए आपको किसी और सिटी का कैंपस बता देंगे। क्या मकसद है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करना। तो आपने उनके किसी ट्रैप पे नहीं आना, कंफ्यूज नहीं होना। आपको अपने कोर्स का पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, आपको अपनी यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन का भी पता होना चाहिए अगर आपकी वहाँ पे है। अगर वहाँ पे नहीं है तो किस जगह में आपकी अकोमोडेशन है उसका भी आपको पता होना चाहिए। अब आपसे ये भी सवाल वो पूछ सकते हैं कि वाई यूके या वाई दिस यूनिवर्सिटी। अब उन सब चीज़ों का जवाब जो है वो आपके एसओपीस में लिखा होता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं कि अपने एसओपीस को इतना इजी ना लिया करें, उसकी थारो स्टडी लाजमी किया करें। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। उसमें आपने अपनी तकरीब हर चीज़ आपने अपनी वो मेंशन की होती है और यही चीज़ें वो आपसे वहाँ पे जाके पूछते हैं। आपसे ही मुतल्लिक उन्होंने सवाल करने हैं, आप ही के यूनिवर्सिटी, आप ही के अकोमोडेशन के मुतालिक उन्होंने सवाल पूछने हैं। उन्होंने किसी और का सवाल आपसे नहीं पूछना। तो ये सिर्फ जजमेंट होती है उनकी करने की कि ये स्टूडेंट रियल है कि नहीं रियल है। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।